हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बच्चों हम कक्षा 10वीं बोर्ड के हिंदी के बारे में बात करेंगे और सीबीएसई कक्षा 10वीं हिंदी अपरीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है 2020-21 के लिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि कक्षा 10वीं हिंदी का बोर्ड का पेपर हमारा कैसा होगा। तो प्रश्न पत्र जो होगा वो हमारा दो भागों में डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ जो होगा वो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और खंड ब जो होगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब होता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे। तो खंड अ की अगर हम बात करेंगे तो खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे और उसमें से आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। और खंड ब की अगर बात करेंगे उसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें आपको प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प यानी ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। तो अभी आगे चलते हैं हम और भार विभाजन देखते हैं कि कौन से कितने मार्क्स का क्या आने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ की बात करते हैं। खंड अ में 10 मार्क्स का हमारा आएगा अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, और वो होगा 150 से 200 शब्दों के बीच में, गद्यांश भी और काव्यांश भी। और उसमें 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 1 मार्क का होगा। और आगे चलते हैं हम और अभी हम ग्रामर की बात करते हैं। तो व्याकरण में बच्चों आपका 16 मार्क्स की ग्रामर आने वाली है, व्याकरण आने वाली है। और व्याकरण में टोटल 20 प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं और 20 प्रश्नों में से आपको 16 प्रश्नों के जवाब देने हैं। और व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ग्रामर में सबसे पहले है रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो 4 मार्क्स का आएगा। वाच्य वो भी 4 अंक का आएगा। इसके बाद आएगा पद परिचय, वो भी 4 अंक का, और रस वो भी 4 अंक का। तो कुल मिला के 16 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी। इससे और आगे चलते हैं बच्चों, और यहाँ पे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 में से कुल मिलाकर ये जो है वो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, 14 मार्क्स के। तो 7 मार्क्स का गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 मार्क्स के प्रश्न काव्यांश में से पूछे जाएंगे। और ये सारे प्रश्न बहुविकल्पीय और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे। और अभी और आगे चलते हैं और यहाँ पे अभी बच्चों हम बात करेंगे खंड ब। और यहाँ जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, जो आपकी 2 पुस्तकें हैं उसमें से जो प्रश्न आने वाले हैं। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं क्षितिज में से और कृतिका में से, दोनों को मिलाकर 20 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने वाले हैं। और अभी हम बात करेंगे लेखन। खंड ब में क्षितिज और कृतिका में से आपको जैसे मैंने बताया 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। खंड ब भी 40 मार्क्स का है और खंड अ भी 40 मार्क्स का है। कुल मिलाकर 80 मार्क्स का हमारा प्रश्न पत्र होता है। एक बार और मैं आपको बता दूं, प्रश्न पत्र हमारा 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स का खंड अ और 40 मार्क्स का खंड बी। तो अभी हम बच्चों बात कर रहे हैं खंड ब की। खंड ब में 20 मार्क्स का आपका आएगा कृतिका और क्षितिज में से प्रश्न आने वाले हैं। और बाकी के जो 20 मार्क्स हैं उसमें आपका आएगा लेखन। अब लेखन में आपका क्या क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। लेखन में आपका सबसे पहले 5 मार्क्स का आएगा अनुच्छेद लेखन। और अनुच्छेद लेखन किस पे बेस्ड होगा? जो करंट अफेयर्स हैं हमारे समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े जो विषय हैं उस पे आपका आएगा अनुच्छेद लेखन, जो आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है। यह आएगा 5 मार्क्स का। और इसके बाद आएगा अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र। तो लेटर राइटिंग आपका आएगा, जो आप पढ़ते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जो हमारे होते हैं
तो उसमें से औपचारिक भी आ सकता है या अनौपचारिक भी आ सकता है, और उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो 5 मार्क्स का आपका आएगा पत्र लेखन, और इसके बाद आपका आएगा विज्ञापन लेखन, और विज्ञापन लेखन भी 5 मार्क्स का होगा, और विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत आपको विज्ञापन लिखना होगा, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। और ये कितने कम शब्दों में हम अपनी बात कह लें और दर्शक समझ जाए कि ये किस चीज़ का विज्ञापन है, तो उस हिसाब से हमें विज्ञापन लेखन लिखना होता है। तो विज्ञापन लेखन आपका आएगा 5 मार्क्स का, और इसके बाद 5 मार्क्स का आपका आएगा संदेश लेखन। संदेश लेखन में शुभकामना या पर्व त्योहार या किसी विशेष अवसर पर हम किस तरह से संदेश लिखते हैं, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना। तो 30 से 40 शब्दों में हमें संदेश लिखना होता है, और ये आपका आएगा 5 मार्क्स का। तो इस तरह से 80 मार्क्स का आपका ये प्रश्न पत्र होगा। और आपकी जो बुक्स होंगी वो आपको पता ही है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। और इससे और आगे हम चलते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो अभी हमें नहीं पढ़ने हैं। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं अभी सिलेबस में, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। तो कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं? क्षितिज भाग 2 में जो हमारा काव्यखंड है, काव्यखंड में से देव जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान फसल, गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, और मंगलेश डबराल का संगतकार, ये जो काव्य है वो हटा लिए गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। और अगर हम गद्यखंड की बात करें तो गद्यखंड में से मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, और भदंत आनंद कौशल्यायन का संस्कृति। तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो गद्य हैं, वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ये हटा दिए गए हैं। और कृतिका भाग 2 की बच्चों अगर हम बात करें तो उसमें एही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा, ये हटा लिया गया है। साथ ही साथ मैं क्यों लिखता हूँ, इसे भी हटा लिया गया है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न पत्र होगा। और इस स्लाइड में बच्चों आप देख सकते हैं कि जिस पे स्टार लगा हुआ है वो ही चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पाठ्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दी वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। और आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और 10वीं की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका, तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।